नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्रमचय और संचय से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। क्या क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब किसी को मतलब स्वर को एक साथ रखे तो इस प्रकार कितने तरह से उसको बना सकते हैं, या तो कुछ शब्द दे देगा और उसमें स्वरों को या व्यंजनों को एक साथ रखेगा तो कितने प्रकार से शब्दों को बना सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और कोई भी अगर चीज की कमी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शब्द नोट के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको साथ साथ देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं पहले छोटे छोटे शब्द लिया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर उसमें हम बड़े शब्द को तो उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप मेथड समझ जाएं। देखिए, शब्द नोट लिखा है, क्या लिखा गया है, नोट है। अब अगर आप देखें तो नोट को हम कितनी तरह से बना सकते हैं, मतलब नोट लिखा हुआ है NOTE, तो नोट में क्या बोल रहा है कि स्वर शब्दों को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो पहले एक चीज आप देखिए नोट में, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होता है इंग्लिश में A E I O U, 5 स्वर होते हैं, उसके अलावा पूरे व्यंजन होते हैं। तो आप इसमें देखिए कितने स्वर दिए गए हैं तो O और E आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कौन कौन सा O है और यहाँ पर E है। कितने स्वर हो गए, 2 स्वर। बचे हमारे क्या क्या बचे, तो यहाँ पहले स्वर लिख दीजिए, फिर जो बचेगा तो बचा हमारा क्या, N और T बच गया। क्या हो गया, N और T। तो इसको आप क्या कर दीजिए, एक बॉक्स में ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको स्वर को एक साथ रखना है, ठीक है। तो अब देखिए आप कितने बच्चे, तो कितने पद हो गए। इसको आप ये सोचिए कि ये दोनों जो पद है, मतलब 2 शब्द हैं 2 शब्द, लेकिन ये है इनको आप सोचिए कि एक जगह पर आना है तो इनको क्या कर देंगे, एक मान लीजिए। तो टोटल अब कितने हो गए, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इनको हम किस प्रकार से जमा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, कितने हिसाब से, 3 फैक्टोरियल के हिसाब से जमा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, फिर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें कितने शब्द है, 2 शब्द है, सेम तो है नहीं, क्योंकि ओ इधर भी आ सकता है और ई उधर भी जा सकता है, किसी तरह से हो सकता है। तो इसको भी हम 2 तरीके से समझा सकते हैं, तो इसको भी हम 2 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो एक चीज आप समझिए कि 3 फैक्टोरियल कभी भी दिया जाता है, बहुत से लोगों से नहीं बनता। 3 फैक्टोरियल को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब ये होता है। तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल दिया है, तो 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई इससे कम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब इसको 4 से लेकर पीछे 1 तक जाना है। तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाता है 24। जैसे देखिए 4 से 3 बार 12 दूना 24, कितना आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 फैक्टोरियल का भी निकाल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हमारा मान निकल जाएगा, कितना मान निकल के आएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल कितना होता है, यहाँ पर 6 होगा और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 12 प्रकार से कर सकते हैं ना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, नोट में अगर स्वर को हम एक साथ रख दें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, 12 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको अगर इसमें डाउट हुआ होगा तो अगले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि शब्द पैंट PAINT के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, क्या है हमारा, PAINT, ये हमारा लिखा गया है शब्द, ठीक है। इसको हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, अब आपको बन रहा होगा तो आप भी हमारे साथ करिए। इसमें देखिए पहले देखिए क्या स्वर क्या क्या दिया है, तो A और I स्वर कितने हैं, A और I है। तो पहले उनको आप क्या करिए, एक साथ ले लीजिए। तो A और I को मैंने एक साथ लिया और इनको एक बॉक्स में बना लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक शब्द मानिए, क्या मानिए, एक मानिए। फिर बचा क्या, इसको कर लीजिए, P बचा हमारा, फिर क्या बचा, N बचा और कितना बचा हमारा, T बचा, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखें कितने पद हो गए, 1 2 3, इसको एक ही माने तो टोटल कितना हो गया, 4 पद। तो इसको हम 4 हो गए पद, तो टोटल कितने प्रकार से जमा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। कितने प्रकार से, 4 फैक्टोरियल तरफ से जमा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 पद है, इसमें भी तो 2 पद है, तो ये आपस में अदल बदल सकते हैं, मतलब ए इधर आ सकता है, आ इधर भी जा सकता है, इसको भी हम जमा सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 शब्द हैं तो 2 प्रकार से। तो आप मल्टीप्लाई लगाइए और कितने प्रकार से, 2 फैक्टोरियल से इसको भी मैं जमा सकता हूं, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, 4 फैक्टोरियल का मान अगर आपसे बनता है, ठीक है, नहीं बनता तो आप क्या करिए, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करिए। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है। मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 24 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 होने वाला है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि स्वर कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है, तो उसको भी देखिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्द रिएक्ट के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर कभी भी एक साथ ना आए। देखिए क्वेश्चन दिया है स्वर कभी भी एक साथ ना आए। स्वर किसका देना है? रिएक्ट का। REACT लिखा गया है, ठीक है, ये हमारा लिखा गया है। इसको हमको ऐसे व्यवस्थित करना है कि इनमें से स्वर कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि स्वर एक साथ किस प्रकार से आए। तो अगर हम इसका टोटल निकाल लें कि इसमें टोटल कितने संभावनाएं बन सकती हैं, और अगर उसमें हम स्वर एक साथ निकाल दें तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वर ना आने वाला का निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर इसमें हम टोटल निकालें और स्वर को एक साथ बैठा के निकाल लें, दोनों को घटा दें तो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो पहले इसको देखिए कितने प्रकार से हम बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। इसको मैं 5 तरह से बना सकता हूं। यहां पर एक चीज देखिएगा, मैं ज्यादा वीडियो ना बड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कभी देखिएगा यहां पर अगर 5 शब्द हैं तो मैंने डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शब्द अगर रिपीट होता, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अगर रिपीट होता तो यहां पर हमको मैं डिवाइड 2 कर देता। क्या कर देता? डिवाइड 2। अगर 3 बार रिपीट होता कोई शब्द, डिवाइड मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता, फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। अगर जितने बार रिपीट होता, तो इसमें रिपीट नहीं है तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है इसको नहीं पता है, तो 5 × 4 × 3 करिए, मल्टीप्लाई 2 करिए, मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। देखिए 5 चौक 20, 20 से जाएगा 3 बार, कितना होगा? 20 हैं 60 दूना 120, तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल का मान हमारा आ गया 120। मतलब रिएक्ट के शब्दों को कितनी प्रकार से बनाया जा सकता है? 120 प्रकार से बनाया जा सकता है। अब देखिए रिएक्ट के शब्दों को मैं एक साथ लेता हूं कि भाई जब क्या है कि स्वर एक साथ आए, तो इसमें स्वर कौन है? ए और ई है। तो ए और ई को मैं क्या कर सकता हूं, एक बॉक्स में पैक कर देता हूं कि भाई इन दोनों को एक साथ लेना है। बचा हमारा RCT बचा। तो अब देखिए क्या बचा? RCT बचा। तो इसको एक काउंट करिए, तो 1 2 3 4 कितने प्रकार से बना सकते हैं? फैक्टोरियल 4 प्रकार से बना सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको भी अभी हमने बताया कि इसको भी 2 प्रकार से बना सकते हैं, तो इसको 2 का फैक्टोरियल कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया आपको 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से लिख दिया है 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 × 2, तो कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 आपका होने वाला है। कितना हो जाएगा? 48। तो देखिए टोटल हमारा 120 आ गया, जिसमें स्वर साथ कितने में आ गए? 48 में आ गए। तो अगर हमको वो निकालना है, क्या निकालना है कि स्वर कभी भी साथ ना आए, तो 120 - 48 कर दीजिए। तो 120 - 48 करेंगे तो 72 आ जाएगा। कितना आएगा? 72। देखिए 48 घटा, इसको 50 घटा दीजिए, 70 आएगा, और 2 ज़्यादा कर दीजिए तो 72 आ जाएगा। मतलब 72 इस प्रकार से अरेंजमेंट होंगे, तब मतलब स्वर कभी भी साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल निकालिए और स्वर को एक साथ बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम व्यंजन का भी करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द साइलेंट के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर कभी भी एक साथ ना आए। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन रखा है ताकि बच्चों में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, साइलेंट है, SILENT, यही शब्द है ना। देखिए SILENT यही शब्द लिखा गया है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको अभी बताया इसमें क्या करना है, इसमें देखिए दिया है ताकि स्वर कभी भी साथ में ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले स्वर कभी साथ में ना आए, पहले टोटल निकालूंगा और स्वर साथ में आए उसको मैं घटा दूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना है? 6 है। तो इसको मैं कितने प्रकार से जमा सकता हूँ? 6 फैक्टोरियल से जमा सकता हूँ। भाई 6 शब्द हैं तो 6 फैक्टोरियल से मैं जमा सकता हूँ, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल होता कितना है? बनता है, ठीक है। नहीं बनता तो क्या करिए, 6 × 5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए और मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए। हालांकि आपको तो कम से कम 10 तक बनना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 12 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 6 72 मतलब 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप करते हैं, नहीं करते देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30 होगा, 30 का 4 से 3 बार 12, 12 या 36, 36 दूना कितना होता है? 72 होता है, ठीक है। तो ये 720 आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम स्वर को एक साथ ले लेते हैं तो क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो पहले इसमें देखिए स्वर दिया क्या है, आई और ई दिया है। क्या क्या स्वर है? तो अगर आप देखेंगे आई ई है, तो मैं पहले उसको एक साथ जमाता हूँ। आई ई को क्या ले लिया मैंने? एक साथ ले लिया। ये दोनों को एक साथ मेरे को रखना है। बचा क्या? यस बचा, यल बचा, तो यहाँ पर यस कर देते हैं, एल बचा, फिर क्या बचा? यन बचा और टी बचा, यही बचा ना। अब देखिए टोटल कितने शब्द हुआ, इसको मैं एक काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो मैं इसको 5 फैक्टोरियल करूंगा और इसको भी तो मैं चेंज कर सकता हूं क्योंकि भाई ई है तो ई इधर भी आएगा, आई उधर जाएगा, है ना। आपस में अल्टी पल्टी कर सकते हैं, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं किसके फैक्टोरियल से? 2 फैक्टोरियल से चेंज कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल हमारा होता है 120 होता है,
मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 मतलब 240 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब देखिए ये तो स्वर एक साथ आ गया, ये टोटल आ गया, तो हमको स्वर कभी भी नहीं साथ आया, तो 720 टोटल आया था, उसमें हम 240 घटा देंगे, क्या करेंगे 240 घटा देंगे। तो अब देखिए कितना आएगा, 720 था, 200 घटाना है तो 500 बचेगा, और 500 में से देखिए 20 चला जाएगा, 20 बचेगा, तो 500 में अगर हम 20 घटा देंगे तो 480 आ जाएगा। कितना आएगा 480, आप आंसर मिला लीजिएगा। 480 जो है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 480। तो कितने इसमें से संभावनाएं बन सकती हैं ताकि स्वर कभी साथ में ना आए, 480 संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको व्यंजन को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो, स्वर को भी दिया है क्वेश्चन स्वर का, लेकिन व्यंजन का भी दोनों एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक फॉरेस्ट के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। ठीक है, क्वेश्चन है स्वर एक साथ है, मैं स्वर भी बता दूंगा। स्वर हालांकि आप सीख लिए हैं तो आपको स्वर निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही निकाल लेंगे। क्या दिया है, फॉरेस्ट, FOREST। ठीक है, फॉरेस्ट। तो देखिए पहले इसमें आप निकाल के आप भी बताइए मेरे साथ, इसमें अगर स्वर एक साथ लेना है तो कैसे करेंगे। स्वर, तो देखिए इसमें स्वर क्या क्या है, स्वर अगर आप देखेंगे तो ओ और ई है। क्या है, ओ है और ई जो है स्वर रखा गया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बॉक्स में कर देता हूं। क्या है, एक बॉक्स में कर देता हूं। बचा हमारा क्या, तो बचा हमारा एफ बचा, आर बचा, एस बचा और टी बचा, है ना। तो अगर एक साथ आएंगे तो इसको मैं एक काउंट करूंगा, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने शब्द हुए 5। तो इसको 5 फैक्टोरियल करेंगे, मल्टीप्लाई इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, तो इसको कितने प्रकार से, 2 फैक्टोरियल के हिसाब से। ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 आता है, नहीं बनता तो आप कर लीजिए। देखिए 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 24 और 24 पंचे करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 120 दूना कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240 आपका आने वाला है। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आ गया यहाँ पर, अगर स्वर एक साथ आते हैं, क्या है, स्वर एक साथ आते हैं। अगर यहीं पर बोलना है कि व्यंजन अगर साथ में आए, क्या आ जाए, व्यंजन अगर साथ में आए, तो फिर आपको कैसे जमाना है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इसमें देखिए व्यंजन क्या क्या दिया है। तो अगर आप देखेंगे व्यंजन दिया गया है FRST, ये हमारा व्यंजन दिया है। तो अगर इसको मैं साथ में रखूंगा तो इसको एक साथ कर लूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। अब स्वर देखिए क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए ओ और ई, स्वर नहीं देखना, जो बचता है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए कितने प्रकार से इसको अब हम एक काउंट करें, क्योंकि हम व्यंजन अब काउंट कर रहे हैं, तो इसको हम एक काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने प्रकार से, 3 फैक्टोरियल से इसको जमा सकते हैं। लेकिन इसमें भी तो जमा सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 प्रकार से इसको भी जमा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, 3 का कितना होता है, 6 होता है, और 4 का कितना होता है, 24। 24 छक्का कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौको 24 का 4, 2 का 6 दूनी 12 2 14, कितने प्रकार से बन सकता है व्यंजन अगर एक साथ आएगा तो 144 प्रकार बन सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों बता दिया है, हो सकता है कोई बच्चे से ना बनता, इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है तो उस टॉपिक का नाम जरूर बताइए। मैं बहुत सरल और आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक बार अगर इसको पढ़ लें तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।